नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूपीएससी अनस्टॉपेबल में। आप है मेरे साथ, मेरा नाम है सुमित और दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्यूरियस टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक जनरली न्यूज़ वगैरह में नहीं आते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी कई बार अब जो है थोड़ा सा अनकन्वेंशनल क्वेश्चन पूछ लेता है। तो यहाँ पर ये उतना तो अनकन्वेंशनल नहीं है, लेकिन जो जनरली न्यूज़ में रहता है उससे थोड़ा सा हटकर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये टॉपिक बात करता है माइक्रोबायोम्स की। माइक्रोबायोम्स की बात करता है, दरअसल यहां पर फोकस रहने वाला है हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इंसान के शरीर में, जानवरों में और नॉन लिविंग थिंग्स हर जगह होते हैं। इनके कुछ खास प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो आज हम यहां पर देखेंगे कि किस तरह से ये हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर ये आर्टिकल है और ये बारी सारी बातें चीजें डिस्कस की जा सकती हैं। और एग्जाम में भी ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं कि भाई किस तरह के आपको फंक्शंस परफॉर्म करते हुए दिखेंगे माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर। उसके अलावा अगर बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर देखें तो यूपीएससी के अंदर आपने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो शब्द है ये बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, न्यूज में, करंट अफेयर्स में, उसके अलावा एग्जाम में भी क्वेश्चन देखे होंगे। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पूरी दुनिया के लिए एक चर्चा का विषय है, चिंता का विषय है। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में और जानवरों के शरीर में जो माइक्रोब्स हैं उनके बारे में। माइक्रोब्स में बैक्टीरियाज भी आते हैं। तो यहां पर अगर आपको एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से फाइट करनी है तो हमारे शरीर में रहने वाले बैक्टीरिया और माइक्रोब्स जो हैं उनकी जानकारी आपके पास अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप इस विषय में भी कुछ काम अच्छे से कर पाएंगे। तो यहां पे जरूरी है, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर हमें रोकना है तो समझ होनी चाहिए माइक्रोब्स की, तभी तो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रोकेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहां पर आप देखेंगे 2011 में 2014 के अंदर क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, यहां पर ड्रग रेजिस्टेंस के ऊपर और एंटीबायोटिक्स के ऊपर, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। उसके अलावा 2022 में देखेंगे तो यहां पर प्रोबायोटिक्स पे क्वेश्चन है। प्रोबायोटिक्स मतलब ऐसी दवाइयां जो कि हमारे शरीर में जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जो हमें हेल्प करते हैं उनकी संख्या बढ़ाती है। ठीक है, और एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयां जो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया हमें डिजीज करते हैं उनकी संख्या को घटाती है। ठीक है, तो यहां पर हम समझ गए, और ये भी जुड़ी हुई है किससे, हमारे शरीर के बैक्टीरिया यानी कि माइक्रोब से। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थोड़े और अच्छे क्वेश्चन आगे पूछ सकता है। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में टॉपिक कवर होगा, और यहां पर हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो रहने वाला है, इसके अंदर हम देखेंगे कि आखिर माइक्रोब्स क्या होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं, हमारे बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं, और ह्यूमन माइक्रोबायोम ये क्या है इसके बारे में जानेंगे। कहता है कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, तो जाहिर सी बात है माइक्रोब्स जो होते हैं वो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर में रह रहे हैं, हमारा पार्ट है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, और हमारे शरीर में रह रहे हैं, हमारा पार्ट है, साथ में यहां पर एक इनविजिबल ऑर्गन की तरह काम करते हैं। बिल्कुल एक इनविजिबल ऑर्गन की तरह काम करते हैं, कई प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छे भी होते हैं, और कुछ गंदे बैक्टीरिया हमें बीमार भी कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं हमारे शरीर में हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और ये बैक्टीरिया और माइक्रोबायोम्स जो हैं इनकी वजह से हो रहे हैं। और कहता है कि हमारे शरीर में इतने माइक्रोबायोम्स हैं, इतने माइक्रोब्स हैं कि हमें पता भी नहीं चलता, और लगभग 2.5 से 3 किलो तक आपको अपने शरीर में जो वजन है, ये आपको जानकर हैरानी होगी कि ये माइक्रोब्स का वजन इतना लगभग होता है। यानी आप सोचिए हमारे शरीर में किसी ना किसी एक ऑर्गन का इतना वजन हो सकता है। तो अगर आपके शरीर में इतना किलो इनका वजन है, ऊपर से कुछ खास फंक्शन कर रहे हैं, तो ये एक तरह से एक शरीर में इनविजिबल ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं। हमें जरूरत है इन पर फोकस करने की, इनको अच्छे से समझने की, तभी अगर मान लीजिए कोई बीमारी, कोई डिजीज, उसको और अच्छे से हम मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। अगर यहां पर बात करें तो कहता है कि भाई आप जो मॉडर्न साइंस जैसे डेवलप हो रही है तो हमें इनके बारे में जानकारी यहां पर मिलती है, और ये बहुत लंबे समय से इंसानों का और बाकी जानवरों के शरीर का पार्ट रहा है, और उन्हीं के साथ डेवलप और इवॉल्व उन्हीं के साथ हुआ है। अगर यहां पर बात करें मिलते कहां पर हैं, तो आप देखेंगे ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, यानी कि जहां पर खाना पचता है जानवरों में और इंसानों में, वहां पर, यानी कि गट जिसको बोलते हैं, वहां पर आपको ये बैक्टीरियाज और ये माइक्रोब्स मिलेंगे। ठीक है, और हेल्प करते हैं कई बार न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने में, यानी कि कई बार ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, खाने को सिंपल केमिकल्स में तोड़ देते हैं, और फिर हमारा शरीर उन सिंपल केमिकल्स को, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है।
ठीक है। और यहाँ पर इनके काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फंक्शन होते हैं, कई प्रकार के फंक्शन, जैसे कि डाइजेशन में तो हेल्प करते ही हैं, उसके अलावा जैसे इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? दरअसल हार्मोन्स खास प्रकार के केमिकल्स होते हैं हमारे शरीर में जो खास प्रकार का फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी एक खास प्रकार के केमिकल्स हैं जो क्या काम करते हैं, इनका खास प्रकार का फंक्शन है। क्या फंक्शन है? कि वो न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम करते हैं, यानी कि हमारे शरीर में सिग्नल्स जो हैं उनको ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और जाहिर सी बात है, सिग्नल अगर ट्रांसफर होगा तो ब्रेन तक ही होगा, तभी हम चीज़ों को महसूस कर पाएंगे। और साथ में हमारा बिहेवियर जो है उसको भी इन्फ्लुएंस करते हैं, बिहेवियर को भी अफेक्ट करते हैं। कहता है कि बिहेवियर को आखिर कैसे अफेक्ट करते हैं, इस चीज को यहां पर देखते हैं, ठीक है। कहता है बिहेवियर को कैसे अफेक्ट करते हैं, तो कहता है कि यहां पर कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं ये माइक्रोब्स, ये बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी हमारे शरीर में इतने सारे माइक्रोब्स हैं, ज्यादातर इंसान के शरीर में बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। हालांकि वायरसेस भी होते हैं लेकिन बैक्टीरिया ज्यादातर होते हैं। और जैसे आपने देखा, वायरस से कई बार इंसान बीमार भी हो जाता है। उसके अलावा कई वायरस हमारे शरीर में रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो बैक्टीरिया ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं शब्द जब इस्तेमाल करूंगा तो माइक्रोब्स जब बोलूंगा तो हो सकता है मैं बैक्टीरिया शब्द ज्यादा बोलूं। आप समझ जाइए कि बैक्टीरिया में ज्यादा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शरीर में हमारे ज्यादातर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। उसके अलावा अदर प्रकार के जो माइक्रोब्स हैं वो भी पाए जाते हैं। जब यहां पर कहता है कि हमारे शरीर के जो माइक्रोब्स हैं वो क्या करते हैं, कुछ खास प्रकार के केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये जो केमिकल्स हैं कई प्रकार के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ जानवर एक दूसरे से मिले और फिर उनमें कुछ बातचीत हुई और वो चले गए। अब ये बातचीत कैसे हुई, बोला तो उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन कई बार कुछ उनके शरीर में बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो खास प्रकार के केमिकल्स, जिनकी कुछ खास गंध होती है, जिसको सूंघ कर वो अपनी एक दूसरे को कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो नॉन वर्बल, बिना बोले कम्युनिकेशन जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा इन माइक्रोब्स का, उसमें इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। उसके अलावा जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, हमें जो फीलिंग आती है कि भूख लग रही है या फिर हमारी भूख जो है शांत हो गई, मूड हमारे चेंजेस हो रहे हैं, इनमें भी रोल प्ले करते हैं माइक्रोब्स और उनके द्वारा रिलीज किए गए केमिकल्स। कहता है कि भाई ये सारी जानकारी पहुंचती कैसे है? कहता है तो एक वेगस नर्व होती है जो हमारे गट को हमारे ब्रेन से जोड़ती है। ये वेगस नर्व की वजह से यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन है बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किए गए केमिकल की, वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है। कहता है कि जैसे कि अगर बात करें लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, इस तरह के आपको बैक्टीरियाज मिलेंगे जो यहाँ पर हमारे गट के अंदर, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते हैं। यानी कि यहां पर ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो हमारे ब्रेन तक कुछ खास तरह के सिग्नल्स को पहुंचाते हैं। तो कहता है यहां पर हमारा बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है, तो बिहेवियर अफेक्ट होता है जब खास प्रकार के कुछ केमिकल्स को रिलीज किया गया, जैसे कि डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा केमिकल है जो कि हमें फील गुड कराता है। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब आपके शरीर में डोपामीन रिलीज हो रहा है, ठीक है। और जैसे कि अगर आपको स्ट्रेसफुल महसूस हो रहा है तो आपके शरीर में इसका मतलब सेरोटोनिन की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है। ये एक तरह से हार्मोन होते हैं। तो बैक्टीरिया ऐसे हार्मोन रिलीज करने में भी मदद करते हैं, ठीक है। और ज्यादातर पॉजिटिव इमोशन से जुड़े हुए आपको डोपामीन मिलेंगे कि अच्छा फील हो रहा है और ये एक पॉजिटिव इमोशन है, ठीक है। और लो लेवल ऑफ एंजाइटी देखने को मिलेगी। उसी तरह से इंडोल जैसे केमिकल्स भी रिलीज करते हैं जिसके अंदर आपको ये फील आता है कि भाई आप सेटिस्फाई हो गए हैं और फिर आप खाना कम खाते हैं और वेट लॉस से ये जुड़ा हुआ है। तो बैक्टीरियाज आपके शरीर में अगर हमें हर बैक्टीरिया के फंक्शंस के बारे में जानकारी मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बिना शरीर को ज़्यादा आर्टिफिशियल केमिकल्स दिए हम अपने शरीर को इस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि भूख लगना ना लगना, मूड, इन सबको मैनेज कर सकते हैं, जो कि नेचुरली ही होगा क्योंकि हमारे शरीर का ऑलरेडी बैक्टीरिया पार्ट है। तो आपको सिंथेटिक केमिकल्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस तरह से शरीर को और बीमारियों को मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया जो होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं, कई बार ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो कि खास प्रकार की गंध छोड़ते हैं। जैसे यहां पर देखा कि खास प्रकार के सिग्नल न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में काम कर रहे हैं यहां पर खास प्रकार, और हमारा मूड हमारा बिहेवियर रेगुलेट कर रहे हैं, है ना। अब यहां पर मूड और बिहेवियर और कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, कम्युनिकेशन और कैसे किया जा सकता है, खास प्रकार की गंध रिलीज करके,
ठीक है, और ये पावरफुल सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें, आपने जानवरों को देखा होगा, कई बार वो अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, मेटिंग के लिए कुछ खास प्रकार के केमिकल्स रिलीज करते हैं। कई बार शिकार से, अपने आप को शिकार होने से बचाने के लिए और शिकारी को दूर रखने के लिए केमिकल्स ऐसे रिलीज करते हैं जिसमें गंध होती है, बदबू होती है। ठीक है, तो इस तरह के केमिकल्स रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, कहता है कि भाई ह्यूमंस में भी ये आपको चीज पाई जाएगी। ठीक है, हमारे अंडर आर्म्स में, हमारे पसीने में जो स्मेल आती है, जो गंध आती है, वो भी आपको इसी का पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, चलिए, तो कहता है कि यहां पर कहता है यहां पे स्टेफिलोकोकस और कॉर्नी बैक्टीरियम, ठीक है, ये आपको कहां पर मिलेंगे? ये दो तरह के बैक्टीरिया हैं। ये दो तरह के बैक्टीरियाज आपको ह्यूमंस के अंडर आर्म्स में मिलेंगे, ह्यूमंस के अंडर आर्म्स में आपको मिलते हैं। और ये जो बैक्टीरिया हैं, मॉइस्ट और वार्म जब इनको एनवायरनमेंट मिलता है, तो ये इस तरह के केमिकल रिलीज करते हैं कि यहां पर आपके शरीर की एक खास प्रकार की गंध आती है। ठीक है, आपके शरीर की जो गंध होती है वो भी बैक्टीरिया की वजह से आती है। कहते हैं कि इंसानों की भी गंध होती है, तो वो आपको बैक्टीरिया से देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमारे शरीर में दरअसल एक एपोक्राइन ग्लैंड होता है जो एक खास प्रकार का केमिकल रिलीज करता है। ठीक है, ये हमारे शरीर में एपोक्राइन ग्लैंड जो है, ये खास प्रकार का केमिकल रिलीज करता है। और जब ये केमिकल बैक्टीरिया हमारे शरीर के जो अंडर आर्म्स में जो बैक्टीरिया है, इनसे इंटरैक्ट करता है, तो फिर खास प्रकार की गंध जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए कई बार कहते हैं कि भाई पाउडर वगैरह आप लगाइए अंडर आर्म्स में अगर स्मेल आ रही है। क्यों भाई? क्योंकि वो पाउडर्स जो है वो बैक्टीरियल एक्टिविटी को रोकता है। ठीक है, बैक्टीरियल एक्टिविटी को रोकता है। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा पैरों में, जूतों में से स्मेल आती है, तो वहां पर भी ज्यादातर चांसेस होते हैं कि बैक्टीरियल एक्टिविटी से जूतों वगैरह में से स्मेल आ रही है। अगर आप वहां पे पाउडर या कोई एंटी माइक्रोबियल चीज लगाएंगे अपने पैरों में, तो वहां पर हो सकता है वो स्मेल वगैरह आनी बंद हो जाए, क्योंकि वो बैक्टीरियल एक्टिविटी वहां पर रुक जाएगी। उसी तरह से जानवरों में, बर्ड्स में, प्लांट्स में, इन सब में भी अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर इस प्रकार का कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें यहां पर कुछ एनिमल्स में इस तरह के पाउच होते हैं जो खास प्रकार की गंध रिलीज करते हैं और जानवरों को खुद से दूर रखते हैं, प्रीडेटर्स को अपने से अलग रखते हैं। ठीक है, और यहां पर बर्ड्स में भी इस तरह के आपको ग्लैंड्स मिलेंगे, पाउच मिलेंगे, जो क्या करेंगे, एक खास प्रकार के बैक्टीरियाज वहां पर रहते हैं जो खास प्रकार का केमिकल रिलीज करते हैं, जिससे बर्ड्स जो हैं आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं और जैसे कि अपना घोंसला पहचान पाते हैं या फिर दूसरे का भी घोंसला पहचान पाते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि जानवर आखिर कैसे एक दूसरे के घरों को, घोंसलों को पहचान लेते हैं, तो उसमें ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा जैसे कि बात करते हैं, आपने देखा होगा टिड्डे का आक्रमण हुआ था भारत के अंदर और कई सारे, और जैसे पाकिस्तान में, वेस्ट एशिया में, कब 2019 के आसपास। ठीक है, लोकस्ट अटैक हुआ था 2019 में, तो वहां पे स्वॉर्म्स यानी कि झुंड के झुंड आ जाते हैं टिड्डों के, टिड्डी दल। तो ये जो टिड्डी दल है, ये भी कैसे एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक है भाई, इंडिया में अगर इंसानों की देखें तो बात रखनी पड़ती है, भाषण देना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तब इतने सारे इंसान इकट्ठे होकर आकर जुड़ते हैं। टिड्डों को कैसे पता चलता है हमें इकट्ठा होना है? तो वहां पर भी इस तरह के जो केमिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं, जिससे वो एक दूसरे के पास आते हैं। ठीक है, चलिए, उसके अलावा खास प्रकार से यहां पर एक और फंक्शन देखने को मिलेगा कि एल्गल ब्लूम जो होता है, जब कभी तालाबों वगैरह में एल्गी बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा हो जाती है और भारी मात्रा में एल्गल ब्लूम वहां पर आ जाता है, तो ऐसे में एल्गी जो है, कुछ खास प्रकार के एल्गी के अंदर जो माइक्रोबायोम्स है, माइक्रोब्स हैं, ये खास प्रकार के केमिकल को रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, यहां पर एल्गी जो है वो मरने लगती है, यानी कि एल्गी जो एल्गल ब्लूम है वो कम होने लगता है। और इतना ही नहीं, ऐसे खास प्रकार के केमिकल्स को रिलीज किया जाता है, जिससे क्या होता है, ये स्मेल जाती है, ये सिग्नल जाता है जानवरों को कि भाई ये जो है खाने लायक चीज है, और फिर वो उसको खा पी कर साफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि स्कैवेंजिंग भी हो जाती है। अब अगर बात करें ह्यूमन माइक्रोबायोम की, तो माइक्रोबायोम का मतलब क्या है भाई? माइक्रोब्स तो हमें समझ आता है, बायोम क्यों लगा रहे हैं? तो माइक्रोबायोम का मतलब है कि एक तरह से पूरा ही खुद में एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल हमारे शरीर में माइक्रोबायोम का मतलब है एक लाइफ फॉर्म, एक सिस्टम की तरह काम यहां पर कर रहा है। ठीक है, तो कहता है कि ह्यूमन माइक्रोबायोम जो होते हैं, इसमें कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको वायरस, बैक्टीरिया, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि ज्यादातर जो है आपको बैक्टीरिया मिलेंगे, इसलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर हम ज्यादातर बैक्टीरिया को रेफरेंस लेके ही बात करते हैं जब भी माइक्रोब्स की बात करते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान के शरीर में लगभग 50 से 100 ट्रिलियन जो है वो सेल्स होते हैं, ठीक है। इंसान के शरीर में लगभग 50 से 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं उस, और ये तो 50 से 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। लेकिन जो माइक्रोब्स होते हैं वो 75 से 200 ट्रिलियन होते हैं। तो आप सोचिए जितने हमारे शरीर में सेल्स या कोशिकाएं हैं, उससे ज्यादा तो हमारे शरीर में माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया, फंगाई, वायरसेस, ये सारी चीजें हमारे शरीर में हैं। तो आप सोचिए कि हमारे शरीर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सेल से भी ज्यादा हमारे शरीर में माइक्रोब्स आपको पाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी एक तरह से इसीलिए हम इनको कहते हैं कि इंसान एक सुप्रा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी जो है, हमें दिखता है ये इंसान है, इसके अंदर एक लाइफ है, इसके अंदर एक व्यक्ति के अंदर लाइफ है, ये कुछ इंडिविजुअल है, लेकिन उस इंसान के अंदर बहुत सारी लाइफ्स ऑलरेडी चल रही हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, ऑर्गेनिजम्स। इसलिए आप कह सकते हैं कि इंसान एक तरह से, ह्यूमन बॉडी जो है वो सुप्रा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लाइफ्स का अक्यूमुलेशन है। कहता है कि यहां पर इंसान में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो कहता है ह्यूमन बॉडी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉलोनाइज की जाती है, ठीक है, उतनी ही जितनी अगर आपको नॉन ह्यूमन सेल्स में, बाहर एनिमल्स में या फिर नॉन लिविंग चीज में आपको देखने को मिलेगी। और कई जो बैक्टीरिया हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा कोमेंसिलिज्म। कोमेंसिलिज्म एक टर्म है, ठीक है, जो कि आपने इन्वायरमेंट में पढ़ी होगी। कोमेंसिलिज्म का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इनके साथ एग्जिस्ट कर लेगा और ह्यूमन बॉडी पर कोई अफेक्ट नहीं करेगा, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट हो चाहे नेगेटिव इफेक्ट हो। ये है कोमेंसिलिज्म, ठीक है, ठीक है। कोमेंसिलिज्म रह रहा है और कोई अफेक्ट यहां पर नहीं कर रहा है। उसके अलावा कहता है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में यानी कि यहां पर हेल्प करता है, कुछ बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में रहते हैं उनसे हमारा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि वो हमें हेल्प करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और बेनिफिशियल स्पीशीज होती हैं, जैसे कि कई बैक्टीरियाज आपको मिलेंगे जो आपको ब्रेस्ट मिल्क में, इंसान के मिल्क में, माँ के दूध में जो मिलते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, शरीर के लिए अच्छे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि माँ का दूध जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स मतलब ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इंसान के शरीर के लिए अच्छे होते हैं। अब यहां पर कहता है कि डिस्कवरी कैसे हुई इन सभी चीजों की, तो कहता है कि सबसे पहले यहां पर जब किसी बच्चे का डायरिया का इलाज किया जा रहा था 1880 में, तो थियोडोर एशरिश ने यहां पर पहली बार इस तरह के बैक्टीरिया को पाया कि वो गट के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है, और इसका नाम फिर साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया, एस्चेरिया कोलाई, ठीक है, यानी कि जिसको हम ई कोलाई बोलते हैं, जो कि आपको कंटेमिनेटेड वाटर यानी कि दूषित जो पानी है उसके अंदर आपको ये बैक्टीरिया पाया जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ी समस्या पैदा करता है, ठीक है। और माइक्रोबायोम्स की जानकारी इंसान के शरीर में और वैसे भी अदर नॉन ह्यूमंस में भी हमें और ज़्यादा बढ़ती हुई मिलती है जब हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट चालू करे, जिसके अंदर इंसान के बारे में अगर जानने की बात करें तो आपको ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। तो इंसान के शरीर के बैक्टीरिया जो हैं, माइक्रोब्स हैं, 2007 के बारे में 2007 के बाद हमें और ज़्यादा उसके बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट चलाया जाता है ह्यूमन माइक्रोबायोम प्रोजेक्ट, और इसके तहत हमें और जानकारी यहाँ पर मिलती है। 5 साल का ये प्रोजेक्ट चलता है, ठीक है, और आप देखते हैं कि आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बात करें तो स्पेशल क्लासेस में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, हालांकि शेड्यूल आपको मिल जाएगा। उसके अलावा प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। 6ठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अनअकैडमी का दोस्तों कोई सा भी कोर्स खरीदना हो तो कोड लगाएंगे SMK लाइव, ठीक है, SMK लाइव कोड लगाते ही आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो 50% डिस्काउंट अगर आपको लेना है तो भी यहाँ पर कोड लगाना होगा SMK लाइव आरंभ बैच पर, जो कि फाउंडेशनल बैच है, 0 से तैयारी कराएगा। सेम आपको यहाँ पर 0 से तैयारी कराने वाला कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, इंग्लिश में आपको मिलेगा। SMK लाइव आपको कोड लगाना होगा। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 24 सितंबर को अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है सुबह 11 बजे, जिसमें आप लगभग 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और लगभग 10 करोड़ तक के प्राइस जो है वहां पर तय किए गए हैं। कोड वही रहेगा SMK लाइव, ठीक है। उसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट दोनों देखने को मिलते हैं। एसए का टेस्ट भी मिलता है, सीसैट का भी मिलता है। कोड हमारा सेम रहेगा SMK लाइव, ठीक है। चलिए,
तो यहाँ पर जाते जाते इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि 2021 में पूछा गया है। बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस के ऊपर ही पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि हमारे शरीर में जो माइक्रोबायोम्स हैं उन्हीं का पार्ट आपको देखने को मिलेंगे सब, और इसको अटेम्प्ट करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों। जय हिंद।